ग्रुप देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड अकाउंट के चैप्टर नंबर 4 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और चैप्टर नंबर हमारा 4 जो है साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदार के लाभ अनुपात में परिवर्तन चैप्टर से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट अकाउंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है। तो चलिए बगैर देर के हुए यहाँ पर नंबर 1 प्रश्न जानते हैं। नंबर 1 प्रश्न, पहला नंबर प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा सा चलिए पहला नंबर प्रश्न को यहाँ पर जान लेते हैं। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। यहाँ पे वृद्धि लिखा हुआ है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, वर्तमान साझेदार को लाभ, बी वर्तमान साझेदार को हानि, सी वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्तमान साझेदार को लाभ। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन, फर्म का एकीकरण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्म का पुनर्गठन। चलिए अगला नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। लाभ प्राप्ति अनुपात है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, पुराना अनुपात त्याग अनुपात, सी नया अनुपात त्याग अनुपात, और डी पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो 3 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुराने साझेदार का त्याग बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, सी पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, और डी नया अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो 4 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। पुनः मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर आधिक्य को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लाभ है, हानि है, प्राप्ति है और व्यय है। तो सही आंसर आपको 5 का सही आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाभ। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। 3 साझेदार का बराबर लाभ अनुपात है। तो 3 साझेदार का बराबर लाभ अनुपात यहाँ पर देख लीजिए, 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/6 अनुपात, और बी है 4/9 अनुपात, 1/3 अनुपात और 2/9 अनुपात। सी जो है 1/3 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/3 अनुपात, और ऑप्शन नंबर डी 1/2 अनुपात, 1/4 अनुपात और 1/4 अनुपात। तो 6 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/3 अनुपात, 1/3 अनुपात और 1/3 अनुपात जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, कहता है ए और बी और सी एक फर्म के साझेदार है। यदि डी नए साझेदार के रूप में यहाँ पर प्रवेश करता है तो पुराने फर्म का विघटन होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, पुराने फर्म तथा पुराने साझेदारी का विघटन होगा, पुराने साझेदारी पुनर्गठित होगी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर जो है कि ए और बी जो है और सी जो है कि किसी फर्म के साझेदार है, और इसमें अगर डी को जो है शामिल जो है कि किया जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, पुराने साझेदारी जो है पुनर्गठित होगी। यानी जो साझेदारी है, और यहाँ पर 3 आदमी पहले से साझेदार है, और उसमें चौथा अगर कोई पार्टनर आ जाता है तो उनके भी जो साझेदारी है वो फिर से उनको बनाना पड़ेगा, यानी पुनर्गठित होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं।
8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है सामान्य संचय खाता हमेशा दर्शाता है डेबिट शेष, क्रेडिट शेष, डेबिट तथा क्रेडिट शेष इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रेडिट शेष। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि वर्तमान साझेदार के लाभ माइनस विभाजन अनुपात में परिवर्तित से होता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए फर्म का मूल्यांकन, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन और डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आपको जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्म का पुनर्गठन। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर लिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, वर्तमान साझेदार को लाभ, बी वर्तमान साझेदार को हानि, सी वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि और डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, वर्तमान साझेदार के लाभ। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि त्याग अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, प्राप्ति अनुपात माइनस पुराना अनुपात और डी पुराना अनुपात माइनस प्राप्ति अनुपात। तो सही आंसर 11 का जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न पुनः मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता और डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, नाम मात्र खाता हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न साझेदार के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। संचय हस्तांतरित कहाँ करेंगे? पुराने चिट्ठे में साझेदार के पूंजी खाते पर, नए साझेदार के पूंजी खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बता दें यहाँ पर 13 का जो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। ऑप्शन नंबर ए जान लेते हैं, फर्म का पुनः मूल्यांकन, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 14 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्म का पुनर्गठन। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पुनः मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, पुराने लाभ माइनस हानि अनुपात में, नए लाभ माइनस हानि अनुपात में, समान अनुपात में और डी इनमें से कोई में भी नहीं। तो 15 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुराने लाभ माइनस हानि के अनुपात में। चलिए 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न ए, बी, सी और डी लाभ माइनस हानि को बराबर भाग में बांटते हुए साझेदार है, उन्हें अपने लाभ विभाजन अनुपात को 2:1:1 में परिवर्तित कर लिया है। सी कितना त्याग करेगा? तो यहाँ पर जो है कि सी जो है आपको त्याग करेगा। 16 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/12 जो है आपको सही हो जाएगा। सी का जो है 16 नंबर प्रश्न का जो है कि आपको सही आंसर 1/12 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न एक्स और 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न है एक्स और वाई है, यहाँ पे लिखा हुआ वाई 2:x और वाई है लिखा हुआ वाई 2:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। भविष्य में उन्हें समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया है। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? तो सही आंसर 17 का आपको जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, वाई द्वारा त्याग 1/10। वाई द्वारा त्याग जो है वाई द्वारा त्याग 1/10 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न
साझेदारी समझौते में परिवर्तन से साझेदार के मध्य संबंध बदल जाते हैं। साझेदार व्यवसाय का अंत हो जाता है। साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 18 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। साझेदार के मध्य संबंध बदल जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न एक्स तथा वाई लाभ हानि को 3:2 में बांटते हैं। बैठते लिखा गया है पर बांटते हैं। और 1 जनवरी 2020 को वो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने को सहमत हुआ। त्याग या लाभ प्राप्ति होगा। तो यहाँ पर त्याग और लाभ प्राप्ति जो है 19 का ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। बी और ए और बी दोनों जो है सही हमारा आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है एक्स वाई तथा जेड एक फर्म के साझेदार है जो लाभ माइनस हानि को 4:3:1 के अनुपात में बांटते हैं। यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया है, बांटते लिखा हुआ है। उन्हें भविष्य में 5:4:3 के अनुपात में लाभ हानि को बांटना एक्स और वाई का त्याग अनुपात है। तो एक्स और वाई का यहाँ पर त्याग अनुपात आपको जो निकल के जो है सामने आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2/24 अनुपात 1/24 हमारा सही आंसर हो गया। और अगर इसका PDF आपको चाहिए और ये प्रत्येक हिसाब अगर आपको बना हुआ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा या उसका वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर से चैप्टर नंबर 4 से जो है चैप्टर नंबर 4 में साझेदारी का पुनर्गठन वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन चैप्टर से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं जिसे आप तैयारी कर लीजिए। त्याग अनुपात क्या है, इस प्रश्न को आप बढ़िया से देख लीजिएगा। 2 नंबर में ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा इस चैप्टर से। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न जो है इस चैप्टर का जो है जो आपको तैयारी कर लेना है, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में 2 अंतर को लिखना है। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है, पुनः मूल्यांकन खाता क्या है को आपको बढ़िया से देख लेना है, प्रश्न को याद कर लेना है। इसके बाद आपको उन 2 स्थितियों के नाम लिखिए जिसमें से एक साझेदार फर्म का पुनर्गठन होता है। 6 नंबर प्रश्न ऐसे 2 दशा बताइए जिससे त्याग अनुपात लागू किया जा सकता है। जब वर्तमान साझेदार के लाभ अनुपात में परिवर्तन होता है तो संचित हानि का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है, ये वाला प्रश्न आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या समझते हैं, ये वाला प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। त्याग करने वाले साझेदार का से क्या आश है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। इसके बाद लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की क्यों आवश्यक है, ये याद होना चाहिए। लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करने के सूत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है। त्याग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो ये था आपको चैप्टर नंबर 4 के जो है कि कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त, नमस्कार, जय।